इंडिया खेलने वाली है AFC एशियन कप में। एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो कि सबसे पहली बार 1956 में खेला गया और इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 4 बार ऑलरेडी खेल रखा है। ये इनका ओनली 5th टाइम होगा जब हम AFC एशियन कप में खेलेंगे, जो कि करेंटली कतर में होने वाला है। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा थ्रोबैक देंगे हिस्ट्री को और हम जानेंगे उन लेजेंड्स के बारे में और उन कैंपेन्स के बारे में, और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उन पर्टिकुलर कैंपेन से हमें सीखने को क्या मिला। और सबसे पहला जो इंडिया का कैंपेन था AFC एशियन कप में, वो आज तक का सबसे बेस्ट कैंपेन था एंड दैट अकर्ड इन 1964। 1964 का AFC एशियन कप जो कि इजराइल ने होस्ट किया था और एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में 4 टीम्स के बीच में ये खेला गया था। अ लॉट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम द वेस्ट एशियन रीजन्स पुल्ड आउट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, बट जो 4 टीम्स इस कॉम्पिटिशन में खेली थी उनमें से थी साउथ कोरिया, हांगकांग, इजराइल और इंडिया। 14 years आफ्टर मिसिंग द फीफा वर्ल्ड कप, इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था एंड वी डिड वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट। हम फाइनल तक गए और फाइनल में हम बस इजराइल से वो मैच हार गए। मतलब एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था, बट हमने टॉप टीम्स जैसे कि साउथ कोरिया और हांगकांग को इस पर्टिकुलर फिक्चर में हराया था। इस पर्टिकुलर कैंपेन के 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, चुन्नी गोस्वामी जिनकी लीडरशिप में इंडिया ने इन 3 मैचेस में खेला और ऑलमोस्ट फाइनल जीत रखा था, और जो हमारे टॉप स्कोरर थे इस टूर्नामेंट के वो थे इंदर सिंह। हमें इस पर्टिकुलर कैंपेन से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें चुन्नी गोस्वामी सर की एक लेगेसी को देखने का मौका मिला और क्या ही वो कैप्टन मटेरियल थे, और उनकी वजह से इंडियन फुटबॉल का आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ईयर्स आने वाले थे। बेसिकली 1964 हमारे एशियन कप के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन टाइम था, बट उसके बाद के आने वाले टूर्नामेंट्स में इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमने 20 साल का वेट किया नेक्स्ट AFC एशियन कप में क्वालिफाई करने के लिए, और 1984 में हमने अपना सेकंड AFC एशियन कप खेला 20 इयर्स बाद, और बहुत ही लंबे समय के गैप के बाद हम इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में फिर से आए, जहां पे 10 टीम्स थी जो कि 5-5 के 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। इंडिया के ग्रुप में थे चाइना, PR, ईरान, UAE और होस्ट सिंगापुर। 1984 का AFC एशियन कप हमारे लिए एक डिजास्टर था। हम ग्रुप से भी नहीं निकल पाए और हमने 4 में से 3 मैच हारे और लास्ट वाला गेम हमने 0-0 ड्रॉ किया ईरान के साथ। इस पर्टिकुलर कैंपेन से हमें बहुत कुछ सीखने को तो नहीं मिला। हमें एक्चुअली पता चला कि कितना बड़ा एक गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है बिटवीन द अदर एशियन कंट्रीज एंड इंडिया। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट से हमें बहुत ही खूबसूरत प्लेयर को जानने को मिला, कृषाणु दे। 84 में एक बहुत खराब परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट जो हमने AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया वो था हमारा 2011 कतर ने जो होस्ट किया था, और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 16 कंट्रीज खेल रही थी। 2011 के एशियन कप में हमने डायरेक्टली क्वालिफाई किया थ्रू विनिंग द AFC चैलेंज कप। एक ऐसा फाइनल हमने खेला तजाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां पे हमने देखा कि सुनील छेत्री ने ह्यूजली डोमिनेट किया था उस पर्टिकुलर मैच में। उन्होंने हैट्रिक मारी थी और बाइचुंग भूटिया का भी हमें गोल इस पर्टिकुलर कैंपेन में देखने को मिला था। अब ये जो लॉन्ग एक 27 साल का वेट था बिटवीन द लास्ट एशियन कप एंड दिस एशियन कप, इस पर्टिकुलर कैंपेन में हमारे पास काफी ज्यादा टफ टीम थी जिनके अगेंस्ट हमें खेलना था। उनमें से सबसे पहली टीम थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने अपने पहले मैच में 4-0 की लॉस ली थी एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बैड थंपिंग लॉस आप कह सकते हो भारतीय फुटबॉल के लिए। इसके बाद हमने बहरीन के अगेंस्ट खेला, जिन्होंने अगेन हमें 5-2 हराया। एक गेम ऐसा जहां पे सुनील छेत्री ने फिर से गोल मारा था, और जो लास्ट गेम था हमारा साउथ कोरिया के अगेंस्ट, उस मैच को भी हमने 4-1 हारा था, और उस मैच में भी सुनील छेत्री ने गोल स्कोर किया था। अब इस पर्टिकुलर कैंपेन से हमें एक प्लेयर के बारे में जानने को मिला एंड वो है सुनील छेत्री। मतलब इस कैंपेन में हमें सुनील छेत्री के पोटेंशियल के बारे में जानने को मिला। उन्होंने 2 गोल स्कोर किए और हमें पता चल गया कि यार ये जो प्लेयर है ना, ये भारतीय फुटबॉल को बहुत ही ज्यादा आगे ले जा पाएगा। बट यार ये थोड़ा सा एक हमारे लिए हार्ट ब्रेक था। हमने 13 गोल कंसीड किए थे और ओनली 3 गोल्स वी कुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर कैंपेन। जो 2019 का एशियन कप था, जिसमें कि हमारे जो मैनेजर थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, उनके 8th ईयर में हमने ये कॉम्पिटिशन में एंटर किया। इस कैंपेन के हमारे ग्रुप में थी थाईलैंड, UAE जो कि होस्ट नेशन थे, और बहरीन एज वेल। हमने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया 2019 एशियन कप, जहां पे हमने थाईलैंड को 4-1 हराया। एक ऐसा गेम जहां पे सुनील छेत्री की ब्रेस थी, बहुत ही बेहतरीन गेम था ये थाईलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद हमने UAE से खेला और UAE ने हमें 2-0 हराया। बट लास्ट वाला जो गेम था बहरीन वाला, उस मैच में हमें चाहिए था एक सिंगल ड्रॉ, बट टुवर्ड्स द वेरी एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम 90th मिनट में हमने उनको दे दी भाई एक पेनल्टी। अब
महारे ने 90+ फर्स्ट मिनट में पेनल्टी मारी एंड दैट ब्रोक द हार्ट ऑफ द इंडियन फुटबॉल फैंस। इस पर्टिकुलर कैंपेन से हमें गुरप्रीत सिंह के बारे में पता चला, उनके जो सेव्स थे काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ हुई थी इस पर्टिकुलर कैंपेन से। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कैंपेन में खेले थे, जो कि अभी करंट 2023 एशियन कप में भी खेलेंगे। अनिरुद्ध थापा एक और ऐसे प्लेयर थे जिनके बारे में हमें इस पर्टिकुलर कैंपेन से पता चला। बट 2023 AFC एशियन कप जो है हमारा, जो ग्रुप है हमारा, वो इन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये इससे भी बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए एंड वी हैव टू गो देयर एंड वी हैव टू डू आवर 100%। सो जो 2023 का AFC एशियन कप का जो ग्रुप है उसमें हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने हमें 2011 में ऑलरेडी 4-0 हरा रखा है। इसके बाद हम खेलने वाले हैं उज्बेकिस्तान से, जो कि एक करंटली मेमोथ ऑफ अ फुटबॉलिंग, एक जायंट के तरीके से वो दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है। और तीसरी जो कंट्री वो है सीरिया। अब सीरिया ने कुछ अर्जेंटाइन ओरिजिन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में लिया है एंड दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्फ फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी। तो ये ग्रुप डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। बट गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, ये बात दिल से, यार डू नॉट जज द इंडियन प्लेयर्स एंड द फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द AFC एशियन कप। हम थोड़ा सा अनलकी है, हमारा ग्रुप थोड़ा सा टफ है। और कोई अदर ग्रुप होता ना, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इन द नॉकआउट राउंड। बट ये जो ग्रुप है हमारे लिए शायद थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात ईगोस मैच को भी पता है और तभी उन्होंने हमसे एक बात इनडायरेक्ट वे में कहा है कि उनकी जो प्रायोरिटी है वो AFC एशियन कप ना होके फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 3 ऑफ द क्वालिफायर्स है। हमने अभी कुवैत को हराया 1-0 कतर के अगेंस्ट, ऑल्दो हम 3-0 हार गए हैं, बट हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, फिर से कुवैत आएगी। तो मतलब हमारे पास स्टिल चांस है कि फर्दर राउंड्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हम जा सकते हैं। बट स्टिल गाइस डू नॉट गेट डिसहार्टेंड। जैसे हमें हर कैंपेन में लेजेंड्स मिले थे, चुन्नी गोस्वामी हो, इंदर सिंह हो, वो पिछले टूर्नामेंट्स में अगर हम बात करें तो सुनील छेत्री, अनिरुद्ध थापा, गुरप्रीत सिंह साधु, संदेश जिंगन, रेनेडी सिंह, इतने सारे लेजेंड्स को जिनको हमें देखने का मौका मिला है। अगेन ये कैंपेन से कुछ ऐसे प्लेयर्स आएंगे ना जो कि सितारे बन जाएंगे। ऑलरेडी हमारी टीम है ना जो लेजेंड से फिल्ड है यार। सुनील छेत्री वर्ल्ड में 3rd हाईएस्ट टॉप स्कोरर है। एंड ऑनेस्टली अगर एक बात मैं आपको बताऊं, AFC एशियन कप का जो CEO है उन्होंने एक बात कही है कि सुनील छेत्री इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल एंड जो टिकट्स बिके हैं इंडिया को देखने के लिए वो सिर्फ सुनील छेत्री के नाम पे बिके हैं। सो इतनी बड़ी आइडेंटिटी है सुनील छेत्री, जो हमारे कैप्टन, लीडर, लेजेंड है, जो गोट है हमारे लिए। ही विल बी रिप्रेजेंटिंग अस ओवर देयर, बट वो यार 39 इयर्स ओल्ड है, तो इट्स नॉट ऑलवेज गोना बी अबाउट हिम। दिस टूर्नामेंट इज अबाउट द यूथ। तो मैं यहाँ पे आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज डिसहार्टेंड मत हो, प्लीज अपनी टीम को अंडरमाइन ना करें। मैं होप करूंगा कि लोग इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को ना एज अ स्टेपिंग स्टोन देखें इनटू द फ्यूचर फुटबॉलिंग कॉम्पिटिशंस या टूर्नामेंट्स या एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जो हम खेलेंगे ना, दीज मैचेस वुड बी द ग्राउंड वर्क्स, या फिर कह सकते हो आपकी एक प्लेटफॉर्म बिल्ड होगा हमारा टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टू प्ले अगेंस्ट उज्बेकिस्तान, टू प्ले अगेंस्ट सीरिया, टू नो एंड अंडरस्टैंड कि यार हम किस लेवल पे फुटबॉल खेलना चाहते हैं। बिकॉज ये टूर्नामेंट हमें गैप जरूर से दिखा देगा। आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे या फिर हम उज्बेकिस्तान को हरा देंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोइंग कि सीरिया इतना बेहतरीन फुटबॉल खेल रही है, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को भी एडिशन दिया है अपने स्क्वाड में। आई एम पर्टिकुलरली नॉट इवन श्योर कि हम क्या सीरिया को भी हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते। बट गाइस जो भी हो ना, आई विल बी सिटिंग हियर एंड वाचिंग द गेम्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, जो कि आने वाला है जियो सिनेमा पे और स्पोर्ट्स 18 पे। आप फ्री में देख सकते हो यार, तो जरूर से सबसे पहले तो देखना इन सारे मैचेस को। डिटेल्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आप एक बार गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। बट ऑनेस्टली हैंड टू हार्ट आई वुड से वन थिंग, डू नॉट जज और स्लैंडर और क्रिटिसाइज और अब्यूज आवर प्लेयर्स जस्ट बिकॉज दे couldn't perform in this particular AFC एशियन कप। अंडरस्टैंड इस बात को करें कि शायद ये कंपटीशन हमारे लिए एक थोड़ा सा लेवल ऊपर है, शायद ये ग्रुप कि जो टीम्स हैं ये हमारे लिए थोड़ा सा एक टार्ड लेवल ऊपर के हैं। क्वालिटी वाले टीम्स हमें मिल चुकी हैं, थोड़ा सा अनलकी ग्रुप हो चुका हमारे लिए। बट स्टिल वन थिंग दैट आई वुड बी ऑब्जर्विंग इन माई प्लेयर्स, इन माई टीम, इज द फाइट दैट दे वुड पुट फॉर दिस बैच। बिकॉज आई विल बी ओवर हियर रूटिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग एट द टेलीविजन स्क्रीन with every pass, every tackle, every kick of the ball, every save, every foul, whatever the fucking thing is gonna happen, I'll be here and I'll be supporting my team. And I want you guys to have a constructive criticism. Let's not go against the coach. Let's not go against the players. मुझे पता है कई ऐसे players हैं जो टीम में जो आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग शायद इस टीम में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। एंड कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि घर बैठे हैं। There have been injuries to अनवर अली, जीक्सन, हमारे पास आशिक कुरनियान की इनअवेलेबिलिटी है। कुछ ऐसे dubious selections भी हुए हैं जिनको आप डाउट करते हो। बट स्टिल गाइस, दोज आर आर प्लेयर्स यार। और जब वो इंडिया की जर्सी डाल के वो पिच पे स्टेप ऑन करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया, आई वुड वांट यू गाइस टू बी यूनाइटेड और एक साथ चीयर करें
करेंगे एंड टू सेलिब्रेट एंड टू एंजॉय इंडियन फुटबॉल अगेंस्ट दीज टॉप टीम्स जो कि भाई वर्ल्ड कप लेवल की टीम है। और यहाँ पे आई वुड वांट यू गाइस टू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ होप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम नॉकआउट राउंड्स में जा सकते हैं या कितना भी आगे जाएं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यस गाइस देयर इज स्टिल अ होप। सो ये टूर्नामेंट को हम एज अ लेसन लेंगे, एज अ लर्निंग कर्व लेंगे, इससे हम सीखेंगे, समझेंगे, अच्छा कंपटीशन फेस करेंगे, विल अंडरस्टैंड कि हमें किन एरियाज में इंप्रूवमेंट करना है। हमारे पास एक अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड कोच है, कोचिंग स्टाफ हमारी और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। सो आई वुड जस्ट से दिस आउट लाउड फॉर ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस, प्लीज़ एक बार मैचेस जरूर से देखना। और जैसा भी हो यार, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहेगा या प्रेज रहेगा, बट लेट्स नॉट गो आउट एंड बैश आवर टीम। मैं ये खासकर रिक्वेस्ट करूंगा उन नॉन फुटबॉलिंग ऑडियंस से, देखो जो फुटबॉल देखता है, इंडियन फुटबॉल खासकर जो देखता है, उसको भारत की सिचुएशन के बारे में पता है, तो वो ऐसे स्लैंडर्स एंड अब्यूजेस थ्रो नहीं करेगा। बट ये जो नॉन फुटबॉलिंग ऑडियंस है, जो कि तभी जगती है जब कोई इंडिया मेजर टूर्नामेंट में खेल रही होती है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू हैव एन ओपन माइंड एंड टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तुम देखना, मैं यहां पे लिख के कह सकता हूं, द वेरी टाइम वी प्ले इन एनी अदर टूर्नामेंट आफ्टर दिस AFC एशियन कप, वी विल बी अ डिफरेंट टीम। We will be a totally different team after this tournament। जो एक्सपीरियंस हमारे यंग प्लेयर्स को मिल जाएगा, जैसे कि आकाश मिश्रा हुए, अपूया हुए, सहल हुए, चांगटे हुए, विक्रम प्रताप सिंह हैं, लालचुंग नुंगा जैसे प्लेयर्स हैं, इन लोगों को जो एक्सपीरियंस मिलेगा इस टूर्नामेंट में, तो वो थोड़े से भी मिनट्स लेने के बाद, वो प्रेशर फील करने के बाद, इट्स गोना बी वेरी वेरी ह्यूज एंड दैट वुड क्रिएट एन एंटायर लेवल ऑफ डिफरेंट मेंटालिटी फॉर दीज प्लेयर्स, फॉर आवर वेटरन्स, एंड ये पॉसिबली लास्ट AFC एशियन कप हो सकता है हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड के लिए। सो एक बार भाई सब लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जय हिंद एंड ब्लीड ब्लू। और बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और ऐसी वीडियोस हम चैनल पे जरूर से लाते रहेंगे गाइस। सो मेक श्योर यू ड्रॉप दैट सब्सक्राइब, और आप एक भी कंटेंट मत मिस आउट करना इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग। और हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर से फॉलो कर लो, वहां पे भी हम आपको हर अपडेट रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल देते रहेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। जय हिंद एंड पीस आउट।